Those aspirants who are preparing for CAPFAC 2024. So this video is for them, very important, related to report writing. So how to maximize marks in report, and it is a sample of an aspirant who has scored 117 marks in पेपर 2. पेपर 2 में आपके 100+ मार्क्स अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं. इनफैक्ट जिनका भी कोई भी मार्क्स ट्रिपल डिजिट में आ गया वो बहुत अच्छा है. और 2019 से देखो, 2019 और 19, 20, 21, 22, 23 इन ईयर्स में पेपर 2 में काफी अच्छे मार्क्स आए. ऑब्वियसली 23 का भी मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है तो हम उस पर पूरे कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लास्ट आप 4 ईयर्स के देखो, उसके पहले 22 तक तो मार्क्स पेपर 2 में काफी अच्छे आ रहे हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100+ आ रहे हैं. तो ये एक सैंपल है जिसमें से एक कैंडिडेट जिनको 117 मिला. अनफॉर्चुनेट कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो चूंकि फिजिकल के कारण. अदरवाइज इनका सिलेक्शन होता और मे बी पॉसिबिलिटी था टॉप 20, टॉप 25 में इनका डेफिनेटली आने का अच्छा पॉसिबिलिटी था. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. और ये जो आपका सैंपल है, ये देखो इनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है. और टोटल आपका चूंकि 300 ये 200 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 200 वर्ड्स हैं तो 3 पैराग्राफ में लिखा है. तो वर्ड्स जो है ये लगेगा कि सिंगल पेज में इन्होंने लिख दिया है क्योंकि फॉन्ट छोटा है. और इस आधार पे भी इनका जो वर्ड काउंट है वो 200 है. 200 पूरे हैं. इनफैक्ट 2-4 ज्यादा ही हो जाएगा लेकिन कम नहीं है. ओके. तो इसका हम जो एज ए टाइप फॉर्म में देखेंगे उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. तो ये देखना, हैंडराइटिंग अच्छी है आपका और जो भी है सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है. इसको हम आगे देखते हैं. सबसे पहले देखो, रिपोर्ट और आपका एशे बहुत सारा चीज सिमिलरिटी आपको मिलेगा. जैसे आर्गुमेंट एक तरह से टोटली डिफरेंट हो जाता है. आर्गुमेंट में क्या है, आप एट द सेम टाइम दोनों तरीके से आप करते हो. जो एसे होता है, रिपोर्ट होता है, इसमें क्या है कि आप प्रॉपर बायसनेस नहीं हो सकते हो. लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग के वक्त तो आपको बायसनेस होना है. हमने आर्गुमेंट में आपको दिखाया किसी चीज में आपको सेम टाइम आपको एक साइड लिखना है, सेम टाइम आपको दूसरे साइड लिखना है. तो उसमें आपको बायसनेस दिखाना पड़ता है. बायसनेस डजंट मीन कि आप टॉपिक के प्रति बायसनेस दिखा रहे हो. टॉपिक के प्रति बायसनेस नहीं, राइटिंग में बायसनेस दिखा रहे हो कि एक तरफ आप ये बोल रहे हो, दूसरे तरफ आप वो बोल रहे हो. लेकिन रिपोर्ट, एशे, ये सब में ऐसा नहीं होता. जो ऐसे होता है जनरली क्या होता है, उसमें आप इंट्रो लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो और कंक्लूजन देते हो. तो जो ऐसे आपके हैं अभी फिलहाल के लिए 300 वर्ड्स के आते हैं. तो जनरली ये ट्राई आपका करना होता है कि 50 to 60 वर्ड्स में आप इंट्रो लिखो, 50 to 60 वर्ड्स में आप जो है वो कंक्लूजन लिखोगे. और जो बाकी रिमेनिंग बचते हैं 180 से लेकर के 200 या 240 अप टू, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड्स भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो. तो इतने वर्ड्स में आपको मेन बॉडी करना होता है. इंट्रो में आप ओपन करते हो टॉपिक को और मेन बॉडी में एक्सप्लेन करते हो और फिर जो कंक्लूजन में कंक्लूड करते हो या टॉपिक को क्लोज करते हो. जो ऐसे लिख रहे हो उसमें आप अपने सजेशंस देते हो कि यस दिस शुड हैपन. लेकिन इन नॉर्मल रिपोर्ट में जो है आपको अपने सजेशंस देने की जरूरत नहीं होती है. सजेशंस आपको देने की जरूरत नहीं है. जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, जो चीजें हैं उनको आप बताओ, उनको आप एक्सप्लेन करो, ठीक है. और जो रिपोर्ट है उसमें एक तरह से जहां पॉसिबल हो कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं उसको प्रेजेंट करो. एज सच आपके पास होना चाहिए. तो रिपोर्ट में एक तरह से आप डॉक्यूमेंट्री जैसा ये करते हो कि आपका इमोशंस आपका नहीं होता है. आप उसका एक तरह से मीडियम हो एक्सप्लेन करने के लिए. आप उस चीजों को आप अपने लैंग्वेज में उनको बता रहे हो, लेकिन चीजें आपकी नहीं है. अब देखा जाए तो ऐसे तो किसी चीज में हमारी अपनी नहीं है, लेकिन हम ऐसे वगैरह में क्या है अपने साइड से किसी न किसी, देखो कोई भी चीज हम लिखते हैं तो किसी न किसी का तो है ही है. न्यूटन्स लॉ यदि हम लिख रहे हैं तो न्यूटन का है, हमारा नहीं है, लेकिन हम अपने वे में उसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन रिपोर्ट में जनरली होता है कि हम उनके मार्फत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, या जो ऐसा सिचुएशन है, जो आपके सिचुएशन है जो वैसे. तो जो रिपोर्ट है उसमें आपको अपने साइड से सजेशंस देने की जरूरत नहीं है. सिंस ये 200 वर्ड्स का है तो अब इसमें से आप बल्कि इंट्रो और बल्कि कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है. एक तरह से इसमें जो प्रॉपर डिमार्केशन इंट्रो और कंक्लूजन की ज्यादा उस लेवल में स्पेसिफिक जरूरत नहीं है. अब देखा जाए तो ये टोटल 3 पैराग्राफ लिखे हैं.
उस 3 पैराग्राफ में वैसे देखोगे तो उस फॉर्म में डिवाइड करोगे कि एक इंट्रो है और एक कंक्लूजन, तो मेन बॉडी में तो एक ही पैराग्राफ बच रहा है। तो फिर तो इसमें यदि देखा जाए तो ये क्या है, मोर और लेस तीनों पैराग्राफ में इन्होंने इक्वल लिखा है। तो उस ढंग से मेन बॉडी में ऑब्वियसली चीजों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। तो इसमें जो है हार्ड एंड फास्ट जो है वो आपका डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि इंट्रो का अलग डिस्टिंक्शन है, मेन बॉडी का अलग डिस्टिंक्शन है और कंक्लूजन का अलग डिस्टिंक्शन है, वो नहीं करना है। जहां तक पॉसिबल हो सकता है आप कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट के रेफरेंसेस यदि डालोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन और द डेटा पब्लिश बाय गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा सा बेटर रहता है। अब जैसे देखो इसको हमने टाइप फॉर्म में, तो अब ये इसमें देखो जैसे दिल्ली अनेबल टू ब्रीथ यानी ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली टॉपिक आपका था 21 में पूछा गया था, 2021 में, क्योंकि उस समय देखोगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के। ऑक्सीजन क्योंकि हॉस्पिटल में आप देखोगे कोविड-19 पैंडेमिक में जो ऑक्सीजन लेवल आपका गिर रहा था, ऑक्सीजन लेवल जैसे ही लेटेस्ट एक 80 से नीचे गिर रहा था, तो ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है आर्टिफिशियल लगाना पड़ रहा था। अप टू 90 85 वगैरह था, तो कुछ आदमी सर्वाइव कर मतलब चल जाता था। लेकिन जैसे ही एक तरह से खास करके इनफैक्ट 90 से नीचे जाता था, तो वो लोग ये बोलते थे। तो इसमें से तो देखो इसमें ये कर सकते हो। अब जैसे देखो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली 11 जो भी आपने, अब जैसे देखो ये कर सकते हो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट XYZ न्यूज, और आप अपना ये लिख सकते हो, ठीक है, ABC। ABC आप अपना नेम लिख सकते हो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट XYZ न्यूज, और प्लेस दे दो और आप अपने डेट देते रहो। तो मतलब देखो इन्होंने इतना लिखा है, इतने भी चलेगा, और इसमें से इस ढंग से लिखा। अब देखो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली कंटिन्यू टू मेक SOS सेव आवर सॉरी सेव आवर सोल्स होगा, ठीक है ना। या देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सिप्स भी होता है और सोल्स सोल्स भी होता है। देखो एक्चुअली इसमें जो है ना SOS कॉल जो है स्टार्ट वो सिप से होता है, ठीक है ना। तो इसमें से देखो इन्होंने वो उस ढंग से कुछ नहीं लिखा है, ये SOS कॉल सिंपल लिखा, यहाँ जो होगा सोल होगा। एक्चुअली वो सिप्स भी होता है उस केस में, लेकिन यहाँ के लिए सोल। तो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली continue to make SOS calls, desperately requesting for emergency use oxygen, as many patients and healthcare workers lost their lives battling with COVID-19 due to lack of oxygen। तो ठीक है, एक तरह से ये इंट्रोडक्शन ही है चल रहा। According to the Ministry of Health and Family Welfare, country reported around about 4 lakh new cases and more than 20,000 in Delhi itself on a single day। अब देखो तो ये क्या है, आपने ये बोला ना अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये क्या हुआ, ये ब्लेम आपका नहीं है, ये आप अपना डेटा नहीं है अपने प्रेजेंट कर रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये कर रहे हो। अब देखो इसमें फिर अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। दिस कम्स एट ए टाइम when a parliamentary standing committee report had already issued warning on lack of sufficient oxygen and hospital beds to occur in near future. The major reason being cited behind this issue is the insufficient supply of oxygen to Delhi, which also invited a tussle between the center and the state government. आप union and state governments भी कर सकते हो. The other regions being cited are the distance of Delhi from major oxygen producing centers of country and excessive hoarding of oxygen cylinders in Delhi. तो आप ये क्या है एक्सप्लेन कर रहे हो उस उन चीजों को। वैसे देखा जाए तो क्या है कि आप लिख तो आप ही रहे हो, लेकिन कहीं और से हवाले से आप चीजों को बता रहे हो। मेजर रीजन बीइंग साइटेड, इसका मतलब क्या है कि कहीं अलग जगह रिपोर्ट वगैरह है उसको आप साइट कर रहे हैं। ये लास्ट है द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व किया, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी इन्वॉल्व किया, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनको भी। तो ये क्या है आपका बैकअप इसमें हो गया। The Supreme Court, taking note of the situation, had directed the center to complete the requisite supply of oxygen to Delhi. It also suggested the center, state government, and Indian Railway to work in synchronous way. Round-the-clock response to SOS calls and rosterization, means on roster basis of tankers for appropriate distribution of oxygen, is being taken up by the Delhi administration to come out of the crisis. The center has also assured complete correspondence to improve the situation.
ये देखो क्या है, एक बैलेंस वे में है। हमने इसमें कुछ किया नहीं है, तो जो कैंडिडेट ने जो लिखा था वही प्रेजेंट किया, और इन कैंडिडेट का 170 मार्क्स आया। ऑब्वियसली है, एक अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा जाए कि अनफॉर्चुनेटली इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो फिजिकल के कारण, अदरवाइज इनका होता तो अच्छा रैंक आता, वन ऑफ द बेटर रैंक आता। ठीक है ना। तो देखो, जब भी है प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज का, समस्या ये नहीं होता है कि हम नहीं जानते, समस्या ये होता है कि विद इन लिमिटेड टाइम, विद इन टाइम, जो उतने चीजों, उतने वर्ड्स में हमको कंप्लीटनेस में शो करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। ऐसे और हम चीजों को प्रेजेंट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है, ये टेस्ट लिखना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इन दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।